तो दोस्तों बात कर रहे थे पंचकर्म की। तो पंचकर्म के बारे में हमने जानकारी आपको बताई थी पिछले वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्नेहन की। जी हाँ दोस्तों, पंचकर्म के पहले पूर्व कर्म में जो कर्म आते हैं स्नेहन और स्वेदन, उसमें से होता है स्नेहन। तो उसकी जानकारी हम आज की वीडियो में लेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे निरामयी वसुधा यूट्यूब चैनल में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, कोई भी पंचकर्म करने के पहले पूर्व कर्म करना बहुत ज़रूरी होता है और पूर्व कर्म में आता है स्नेहन और स्वेदन। तो उसमें से जो स्नेहन होता है उसकी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देंगे। तो स्नेहन, तो ये स्नेहन क्या काम करता है? तो शरीर को स्नेहन पैदा करने के लिए, स्नेह भाव बढ़ाने के लिए जो कर्म किया जाता है उसे स्नेहन ऐसा कहते हैं। तो ये स्नेहन जो है ये दो प्रकार का होता है, एक बाह्य और आभ्यंतर। तो बाह्य मतलब शरीर, पूरे शरीर को बाहर से घृत, तेल, वसा, मज्जा, ये चारों प्रकार के जो स्नेह होते हैं, ये चारों स्नेह से मालिश करना उसे बाह्य स्नेह कहते हैं। और जो आभ्यंतर होता है, ये आभ्यंतर दो प्रकार का होता है, एक अच्छा और एक विचारणा। अच्छा पान मतलब सिर्फ ये घृत, तेल, वसा, मज्जा जो होता है इनका सिर्फ ये स्नेह द्रव्य का सेवन करना, इसे अच्छपान कहते हैं। और विचारणा मीन्स इन स्नेह द्रव्य को अन्य किसी आहार द्रव्य के साथ में सेवन करने को विचारणा स्नेहपान कहते हैं। ये अभ्यंतर तरीके का दो प्रकार का हो गया। तो दोस्तों, ये स्नेहन का क्या महत्व होता है, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि जो व्यक्ति चाहे वो बीमार हो या स्वस्थ हो, पंचकर्म करने के लिए जब वैद्य या डॉक्टर के पास जाता है तो उसका शरीर एक सूखी लकड़ी की तरह होती है। दोस्तों, अगर सूखी लकड़ी को हम थोड़ा सा भी मोड़ना चाहते हैं तो वो क्या होगा, तो वो टूट जाएगी लेकिन मुड़ेगी नहीं। लेकिन यही काम अगर हम उसको तेल लगाकर उसमें तेल से अच्छे से उसकी मालिश करके तेल में भिगो कर रखें और बाद में उसको स्वेदन करें, थोड़ी सी गर्म करें, तो वो एकदम लघु हो जाती है, उसमें लाघवता पैदा हो जाती है, उससे कि उस सूखी लकड़ी को, सूखी काढ़ी को आप मनचाहा आकार दे सकते हैं। जैसे कि हम जो बाम्बू से बने हुए जो आर्टिकल्स देखते हैं तो उसमें भी ऐसे ही वो प्रोसीजर एडॉप्ट करते हैं। तो ये इसके लिए शास्त्र में कहा गया है, शुष्कम काष्ठेषु न नमयन्ति कदाचन। तो ये शुष्क काष्ठ जो होता है वो कभी नमता नहीं है, अपने मन मुताबिक वो आकार ढाल नहीं लेता है जब तक कि उसको स्नेहन स्वेदन नहीं किया जाता। तो अपना शरीर भी ऐसा ही होता है। इस पे काल का बहुत प्रभाव होने की वजह से जो आहार विहार आदि हम कार्य करते हैं उसकी वजह से हमारा शरीर बहुत ही रफ एंड टफ हो जाता है। तो उसको कोई भी दोष उसको निकालने के लिए पहले उसको लघु बनाना या उसको कमज़ोर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए ये स्नेहन काम होता है और स्नेहन करना चाहिए। तो ऐसी ये स्नेहन का महत्व होता है। तो ये स्नेहन जो होता है ये अनेक रोगों के शमन के लिए भी किया जाता है। जैसे कि वात की बीमारियां जो होती है, ये वात की मुख्य स्थान तो त्वचा में बताया गया है। अगर त्वचा में आप स्नेहन करेंगे तो बहुत सारी वातों की बीमारियां सिर्फ स्नेहन से भी शमन हो जाता है। तो ऐसा ये स्नेहन होता है। इसका कार्य जो होता है स्नेहन का, तो सबसे बड़ा तो एक स्नेहन करना है, शरीर में विषंदन करना, मार्दवता पैदा करना और शरीर में क्लेदन पैदा करना और शरीर में मृदुता लाना, ये स्नेहन का मुख्य कार्य होता है। ये मुख्यतः ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु में स्नेहन कार्य करना जरूरी है, करना चाहिए। अन्य ऋतु में भी उनकी बीमारियों के हिसाब से किया तो चलता है। इसमें स्नेह का प्रकार और दो प्रकार का बताया गया है, एक स्थावर और जंगम। स्थावर जो होता है ये वनस्पति जन्य मतलब तेल से की गया स्नेहन, ये स्थावर प्रकार में आता है। और जो जंगम होता है, जो प्राणियों से पैदा किया गया स्नेह होता है, जैसे कि घृत जो हमें दूध से मिलता है, वसा, मज्जा, इन चीज़ों से जो प्राप्त होता है उसे स्थावर स्नेह कहते हैं। उत्तम द्रव्य कौन सा होता है? तो सबसे उत्तम द्रव्य वात के लिए तो तेल होता है, पित्त के लिए घृत होता है। लेकिन सिर्फ स्नेह की बात करेंगे तो घृत, तेल, वसा, मज्जा ये उत्तरोत्तर गुरु होते जाते हैं। वात के लिए तो श्रेष्ठ स्नेहन करने के लिए तेल ही है। तेल शब्द ही तिल से पैदा हुआ है। सर्वेशाम तैलम जातानाम तैल तैलम विशस्यते, सब तेलों में तेल ही श्रेष्ठ है। इसलिए स्नेहन करने के लिए तेल ही इस्तेमाल में लाना चाहिए। सिर्फ स्नेहन के लिए नहीं है, मालिश के लिए ही नहीं, तो खाने के लिए भी तेल सर्वश्रेष्ठ होता है। जिसमें कि जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है LDL, वो उसे बढ़ता नहीं है, उल्टा कि उसको घटा देता है और शरीर की स्तोत्रसों को भी स्नेहित करके
उसे दोषों को वो लघु बनाकर कोष्ठों के द्वारा बाहर निकालने में तिल तेल का बहुत ही अनन्य साधारण महत्व है। इसका क्या गुणधर्म है, तो ये उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, व्यवायी होता है, सूक्ष्म होता है, विकासी होता है, गुरु और सर होता है। इसका उपयोग जो होता है ये स्नेहपान के लिए, नस्य के लिए, कर्णपूरण के लिए, अक्षीपूरण के लिए और अन्नपान विधि जो मैंने आपको बताया। तो ये हो गया तेल के बारे में। घृत का तो आपको मालूम ही है कि घृत जो है ये गाय का ही गोघृत ही इस्तेमाल करना चाहिए। वसा जो होता है वो मांस धातु का उपधातु कहा गया है। वसा भी स्नेह का ही एक प्रकार है। और जो मज्जा होती है जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, अस्तु धातु का मध्य होता है जिसका मुख्य कार्य पूर्ण होता है, तो ये मज्जा भी स्नेहन का काम करती है। स्नेहन के प्रकारों के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि स्नेहन दो प्रकार का होता है, बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य जो होता है सिर्फ स्नेहन, अभ्यंतर जो होता है अच्छा और विचारणा, इसकी हमने आपको पहली जानकारी दे दी है। स्नेह जो होता है, जो स्नेह बनाए जाते हैं, जो उनको पाक विधि से बनाए जाते हैं, वो तीन प्रकार का होता है। एक मृदु स्नेह, मध्य स्नेह और खर स्नेह। जो मृदु स्नेह होता है वो नस्य के लिए, नाक में डालने के लिए, शिरोगत व्याधियों के लिए उसको इस्तेमाल में लाते हैं। जो मध्यम प्रकार का स्नेह होता है, मध्य प्रकार के विधि से बनाया गया स्नेह होता है, वो खाने के लिए और बस्ती के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। और जो खर मतलब ज़्यादा जिसको पकाया जाता है, जो खर प्रकार का होता है, उसे अभ्यंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा चरक जी ने डिटेल में कहा है। तो दोस्तों स्नेहन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये स्नेहन क्या होता है, तो हमारे शरीर में जो टिश्यूज होते हैं, जो अस्थियाँ होती है, जो उनके जो जॉइंट्स होते हैं, सेल्स होते हैं, इनके लाखों करोड़ों ऐसे जॉइंट्स होते हैं, या फिर टिश्यू के जो जॉइंट्स होते हैं टिश्यू के, तो ऐसे लाखों करोड़ों होते हैं। तो इन सब के लिए इन सब का फ्रिक्शन होता रहता है, हर पल शरीर की झीज होती रहती है। तो ये झीज को बंद करने के लिए, इसका काम रुकवाने के लिए हमें स्नेहन करना बहुत ज़रूरी होता है। स्नेहन से उसमें एक प्रकार के शरीर में जैसे गाड़ी में हम ओवर ऑयलिंग करते हैं, वैसे ही शरीर में स्नेहन से पूरी ओवर ऑयलिंग हो जाती है। पूरे बॉडी का ऑयल मसाज होने से शरीर के पूरे टिश्यू में स्नेह भाव की पैदा हो जाता है। दोस्तों इसका काम कैसे होता है स्नेहन का, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अगर आप किसी भी बर्तन में पानी रखेंगे और वो पानी बाद में आप निकाल लेंगे, तो बर्तन के अंदर के सरफेस में थोड़ा सा पानी लगा रहता है। तो ये स्नेहन पंचकर्म के पहले पूर्व कर्म में स्नेहन करने से क्या होता है, अगर आपके शरीर में आप बाहर से तेल की मालिश करेंगे और अंदर से अच्छपान भी करेंगे, जो हम पंचकर्म के पूर्व कर्म में पेशेंट को गोघृत खिलाते हैं, तो इसमें अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से पेशेंट की शरीर स्नेहित होती है। और इसकी वजह से जो शरीर में दोष होते हैं, चिटके हुए होते हैं, वो ईजीली निकल जाते हैं और वो जिस मार्ग से शाखाओं में गए होते हैं उसी मार्ग से वो वापस कोष्ठ में मतलब पेट में आते हैं और नज़दीक के मार्ग से उसे बाहर निकाल लिया जाता है। तो बर्तन में अंदर से लगाए हुए तेल की वजह से पानी का एक बूंद भी उस बर्तन को लग नहीं सकता, टच नहीं कर सकता। तो वैसे ही आभ्यंतर और बाह्य स्नेहन करने से कोई दोष शरीर में टिक नहीं सकता, रह नहीं सकता। पंचकर्म के बाद में वो तुरंत नज़दीक के मार्ग से पूरे बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए ये स्नेहन करना बहुत ज़रूरी है। यही थ्योरी इसके पीछे है दोस्तों। तो अभी इसके बाद बात करेंगे कि स्नेह लोगों की, किन लोगों के में स्नेहन करना चाहिए। तो दोस्तों जिनकी त्वचा रुक्ष है, जिनका स्वभाव रुक्ष है, ऐसे लोगों ने भी स्नेहपान करना चाहिए। तो रुक्ष लोगों ने स्नेहन करना चाहिए। और बाद में जो वात व्याधि से पीड़ित है उन लोगों ने भी स्नेहन करना चाहिए। जो क्रूश है, नाजुक कोमल स्त्रियाँ होती है, उन्होंने स्नेहन करना चाहिए। जिनका रक्त क्षय हुआ है, वीर्य क्षय हुआ है, ऐसे लोगों ने भ्रूण के लिए स्नेहन जरूर करना चाहिए। बालकों का हम तो देखती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 2, 4, 5, 10 दिन के बाद में माताएं उसका मालिश शुरू कर देते हैं, तो बालकों में करनी चाहिए। गर्भिणियों की भी करनी चाहिए ताकि गर्भिणी माता और बालक दोनों के दोनों स्वस्थ हो सके। बाद में जो अत्यधिक व्यायाम करते हैं, जिनमें शरीर में रूखापन आ जाता है, तो इसलिए भी उन्होंने स्नेहन करना चाहिए। इससे मुझे एक बात आपको जरूर मैं बताऊंगा कि पहले ज़माने में जो पहलवान लोग होते थे, वो उनका व्यायाम करने के पहले शरीर को, पूरी बॉडी को तेल लगाते थे। वो तेल इसी वजह से लगाते थे कि व्यायाम से हमारे शरीर से जो रुक्षता पैदा होती है वो ना हो और मांस धातु अधिक बलवान हो, इसलिए तेल लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जो ज़्यादा चिंता करते हैं उन लोगों ने भी स्नेहन करना चाहिए। और वृद्ध लोगों ने, जो बूढ़े लोग हैं, उन्होंने तो स्नेहन करना ही चाहिए, क्योंकि ये काला प्रतीत उनके शरीर में रुक्षता पैदा होती रहती है, इसलिए उन्होंने स्नेहन जरूर करना चाहिए। तो अब तक हमने देखा कि किन लोगों में स्नेहन करना चाहिए। अब बात करूंगा कि किन लोगों में स्नेहन नहीं करना चाहिए। किन लोगों ने स्नेहन नहीं करना चाहिए, तो उसमें है कफ
दोष, जिन लोगों को कफ की बीमारी है, जिन लोगों में कफ बढ़ा हुआ है, उन लोगों ने बिल्कुल कदापि स्नेहन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के शरीर में आम पैदा होता है, आम विकार है, उन लोगों ने बिल्कुल स्नेहन नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों के शरीर में विष पैदा होता है, विष विकारी होते हैं, उन लोगों ने स्नेहन नहीं करना चाहिए। ज्वर, बुखार में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुखार में पहले ही आम पैदा हुआ होता है, तो इसलिए उसमें स्नेहन नहीं करना चाहिए। और जो दुर्बल होते हैं, जो स्नेहन की भार को सहन नहीं कर सकते, उन लोगों ने भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ये अस्नेही व्यक्ति होते हैं। बाद में बात करूंगा कि स्नेहपान विधि। तो स्नेहपान विधि हर एक ने अपने हिसाब से कितनी करनी चाहिए। तो स्नेहपान के लिए उत्तम मात्रा जो होती है वो आपके प्रकृति के अनुसार वो 24 घंटे में पच जानी चाहिए, तो वो होती है उत्तम मात्रा। मध्यम मात्रा जो 12 आपके प्रकृति के, आपके अग्नि, शरीर के अग्नि के हिसाब से जो 12 घंटे में पच जाती है, उसे मध्यम मात्रा कह सकते हैं। जो ह्रस्व मात्रा होती है, हीन मात्रा, वो 6 घंटे में पच जाती है। मतलब आपके अग्नि के हिसाब से आपका शरीर का अग्नि, जिसे पाचक अग्नि 6 घंटे में पचा लेता है, वो ह्रस्व मात्रा कह सकते हैं। अभी इसके आगे बात करूँगा कि काल की, मतलब जो मृदु कोष्ठी होते हैं, कोष्ठ के हिसाब से मृदु, मध्य और खर। तो मृदु कोष्ठियों को उत्तम मात्रा पचाने में 3 दिन लग जाते हैं। तो मध्य जो होते हैं, इनको 4 से 5 दिन लगते हैं। और जो क्रूर कोष्ठी होते हैं, इनको 7 दिन से ज़्यादा समय लग जाता है ये स्नेह को पचाने के लिए। ये जो घृत, तेल, वसा, मज्जा होता है, ये आपने सेवन करने के बाद में, इसके बाद में आपको अनुपान, इसके बाद में क्या पीना चाहिए, इसका भी शास्त्र में विवरण है। तो उसके बारे में कहा है कि जलम उष्णम घृतम पेयम युषस्तेलम अनुशस्यते वसाम अजस्तुम मंडल स्यात् सर्वेशुम उष्णम थ अम्बु वा। ऐसा चरक सूत्र स्थान में 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है। तो घृत के लिए उष्णोदक, गर्म पानी सबसे अच्छा होता है। घृत के सेवन के बाद में उष्णोदक ही पीना चाहिए। तेल पान के बाद में युषा होती है, शास्त्र में जो युषा बनाने के लिए कहा है, तो वो युष पीने के लिए अच्छा होता है। अनुपान उसका करना चाहिए तेल के सेवन के बाद में। और जो मज्जापान होता है, मज्जापान के बाद में मंड अनुपान करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में विधान है। दोस्तों, ये हो गया अभी स्नेहन के बारे में। तो अभी आपने स्नेहन करने के बाद में आपने एक सम्यक तरीके से स्नेहन हुआ है, इसके क्या लक्षण होते हैं। तो उन लक्षणों में सबसे मेन है कि आपका अग्नि प्रदीप्त हो जाता है, आपको भूख बढ़ जाती है, आपको खाया हुआ सब पच जाता है। तो ये अग्नि प्रदीप्त होना, ये एक लक्षण है। दूसरे, शरीर में लघुता आना, लाघवता आना। आपका शरीर बिल्कुल, आपको कुछ भी काम कर लिया तो उसमें दर्द नहीं देगा। शरीर में लघुता आती है, बिल्कुल जड़पना या आलसपना नहीं आता है, कमजोरी बिल्कुल नहीं आती है। मृदु गात्रता जो होती है वो बिल्कुल ही नहीं रहती है। मल जो होता है, अगर आपने आपके मल की दर्शन परीक्षा की तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी मल जो है वो स्निग्ध हो गया है। स्किन जो होती है वो भी स्निग्ध हो गई है। वातानुलोमन जो होता है शरीर में, तो वातानुलोमन भी अच्छी तरीके से होता है, बिना कष्टदायक होता है। तो ये लक्षण जो है ये सम्यक स्निग्ध के लक्षण है। इसके अलावा जो वात विकार है वो आपके ठीक हो जाते हैं, और शरीर में जो वात होता है वो आपके कंट्रोल में आ जाता है। स्नायु विकार जो होता है ठीक हो जाता है। अभी हम अक्सर देखते हैं हर रोज लोग स्नायु विकार से पीड़ित हो जाते हैं, जिसे हम आम भाषा में, प्रचलित भाषा में कहते हैं कि नस पर नस चढ़ गई। तो ये स्नायु का जो ट्विस्ट हो जाते हैं, टॉर्शन हो जाता है, तो ये भी उससे स्नेहन की वजह से ठीक हो जाता है, क्योंकि रुक्षता हट जाती है, स्नेहता आ जाती है, तो वो टॉर्शन जो होता है वो भी ठीक हो जाता है। स्पॉन्डिलोसिस की बीमारियों में तो बहुत ही कारगर है ये, जिसके बारे में हम आपको आगे स्पेशल वीडियो बना के जिसके बारे में आपको बताएंगे। घुटनों के दर्द के लिए ये स्नेहन भी बहुत अच्छा है, जिसके लिए हम जानूबस्ती कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को अपना तारुण्य ज़्यादा काल तक टिकाने की इच्छा रखता हो, उसने भी ये स्नेहन जरूर करना चाहिए। दीर्घायु के लिए भी स्नेहन करना चाहिए। ये स्नेहन करने से हमें शरीर में रोहण की प्राप्ति होती है, धातु पुष्टि होती है, बलवान शरीर प्राप्त होता है, और हमारा वर्ण भी सुधारता है। तो दोस्तों, ऐसा था ये स्नेहन के बारे में जानकारी। हम आशा रखते हैं कि आपको ये स्नेहन की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगा है हमारा ये वीडियो, तो अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी स्नेहन और पंचकर्म के बारे में ज्ञात हो सके। और लाइक करना न भूलें और कमेंट्स जरूर डालिए। नमस्ते दोस्तों।